इसलिए कहा जाता है कि जो भागवती गंगा में स्नान कर लेता है प्यारे, वो मुक्त हो जाता है। बोले यहाँ नौ रस है, दो गंगा हैं। एक गंगा जी वो जहां जाते हैं नहाने के लिए, पैसा खर्चा करके, भाड़ा किराया बस का धक्का। और यहां हम लोग त्रिपाठी जी शुक्ला जी आए यजमान बना करके इनको पानी जी बैठाए, को पैसा खर्चा नहीं है, यहाँ डुबकी लगा लो काम बना लो। और वहां बस वाला एक पैसा नहीं छोड़ेगा। और जरा सा वहां बोलते रहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दुई लोगों को साथ मिलवा के जाइए, गंगा जी किनारे वस्त्र रखिए और एक जने वहीं खड़े रहे जाइए, नहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। डुबकी लगाए कपड़ा गायब, जैसे कोई जादू मार दे। और यहाँ वहां के लिए धक्का खाते हैं, लेकिन यहाँ के लिए नहीं जान पाते। बोले यहाँ 10 रस है और रस एक वहां, यहाँ पानी है संत की पानी नहीं। तन का मल तो धुलता है वही, कपड़ा गंदा हो जाके धो। बोले तन का मल तो धुलता है वही, और मन का मल तो धुलता है यही। इस भागवती गंगा में जो स्नान करता है उसके मन का मैल मिट जाता है। और गंगा जी में चाहे जितना डुबकी लगाओ, निकलते ही मान फिर शुरू। बोले वहां डूबता जो फूल हार अगरबत्ती चढ़ाओ गंगा, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, चढ़ा करके और जरा सा सावधानी हट जाए, बैरिकेटिंग के आगे चले जाओ। पेपर में सवेरे आ गंगा जी स्नान करते समय 2 लोगों की मृत्यु, एक तो डूब रहा था, एक बचाने के चक्कर में गए। बोले वहां डूबता जो अरे मर जाता वही, और यहाँ डूबता जो तर जाता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता वही। भागवती गंगा में प्यारे अगर एक बार डुबकी लगा दो तो यहाँ तर जाओगे। इसलिए यहाँ 9 रस एक साथ में प्रकट हुए। इसके बाद कहते हैं चाणूर और मुष्टिक ने भगवान से कहा लड़ने के लिए, तो मुष्टिक ने लड़ा बलराम भैया से और चाणूर कृष्ण भगवान से। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः, दोनों का वध किया भगवान ने। फिर सल तो सल दौड़ करके आए, उनका वध किए। इसके बाद कहते हैं कूट आया, भगवान ने इशारा किया दाऊद दादा को मुसलवा से कूटो, इसको भी एक मारे मूसल, वो भी गया। इसके बाद कहते हैं तब भगवान हवा में छलांग लगा करके अपने मामा कंस के बाल को पकड़े। प्रगृह्य केशे सुचलित किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, मंच ऊपर था कंस और भगवान ऊपर कूदे और अपने मामा कंस के बाल को पकड़े। प्रगृह्य केशेषु, बाल को पकड़ा जोर से भगवान ने। कहा क्या कर रहे हो आप, हमारे भांजे हो। भगवान ने कहा याद है जब आप अपनी बहन के बाल पकड़े थे, वो डर के मारा मंच से नीचे कूदा, उसी के ऊपर भगवानों के दो इतना वजन पड़ा, उसका राम नाम सत्य हो गया। उसकी 2 पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो दोनों गई वहां बताने के लिए। और कहते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए देवकी मैया के पास, देवकी मैया को समझाए बुझाए, पुत्र का जो धर्म है नियम है उसको बताए। मैया रोने लगी, देवकी ने पूरी बात बताई। देख बेटा, हमारे 6 पुत्र हुए थे, कंस ने मार दिया। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनः उन पुत्रों को लाए और भगवान ने एक गजब लीला किया है, बहुत सुंदर लीला किया है। परमात्मा ने कहा मां भूल करके हमको माखन मिश्री मत देना। क्यों? क्योंकि गोपियों की याद आती है। और उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। उद्धव जी बृहस्पति जी से वेद वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं। उद्धव जी ज्ञानी बन रहे हैं और भगवान ने सोचा कि हैं तो हमको मानते बहुत हैं, लेकिन ज्ञान के मार्ग को पकड़े हैं, बिना प्रेम मार्ग को जाने
ज्ञान पुष्ट नहीं हो पाएगा, बिना प्रेम मार्ग को जाने भक्ति पुष्ट नहीं हो पाएगी। क्या किया जाए? तो भगवान ने लीला किया। क्या लीला किया? अपने सामने, सबके सामने कहा कि भूल करके माखन मिश्री का भोजन हमको मत कभी खिलाना, हमको गोपियों की याद आती है। और एक दिन उद्धव बैठे थे, मैया देवकी ने भोजन की थाली में माखन मिश्री परोस करके जब दिया, अब भगवान तो जोर जोर जैसे छोटा बच्चा रोता है, चिल्ला करके रो दिए। उद्धव जी ने देखा, कहा महाराज ये गजब की लीला है आपकी, आप रो रहे हैं, उन अनपढ़ गंवार गोपियों के प्रेम में आप रो रहे हैं। भगवान तो यही चाह रहे थे कि बहाना मिल जाए तो इनको सुधार दो, इनको सिखा दो। उद्धव जी बहुत समझाए, कहा महाराज आप भगवान हैं और उन गोपियों के विरह में आप रो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अपनी माता का आपने अपमान कर दिया। भगवान ने कहा क्या बताऊं उद्धव, जब मैं माखन मिश्री देखता हूं तो हमको गोपियों कितनी ज्यादा याद आ जाती है, बर्दाश्त नहीं हो पाती है। भगवान ने 3 पत्र लिखा और 3 पत्र लिख करके उद्धव जी को अलग अलग दिया। कहा ये पत्र ले जा करके हमारे माता पिता नंद बाबा के यशोदा मैया को देना अथवा किसी से भिजवा देना। उद्धव ये मेरे पत्र को ले जा करके गोपियों को देना अथवा भिजवा देना, क्योंकि राधा रानी के लिए भी पत्र लिखा है। कहा इस मेरी पत्र को मेरी प्रियतमा को अपने हाथ से देना, भिजवाना मत। राधिका जी ने पवन को दूतिका बना करके भेजी थी पत्र, पवन को दूत बनाई थी कि मेरे संदेशा को ले जाकर के मेरे प्रियतम को पहुंचा देना। उनके जवाब में भगवान ने लिख करके उद्धव जी के माध्यम से भिजवा रहे हैं। पवन से राधा रानी ने कहा कि हे पवन, आप जाना यहां से और रास्ते में कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प मिल जाए तो उस कुम्हलाए हुए पुष्प को अपने हवा के झकोरे से उठा लेना और उसको धीरे धीरे ले जाकर के हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के चरणों में गिरा देना और गिरा करके इशारा करना कि जैसे ये पुष्प सूखता जा रहा है, कुम्हलाता जा रहा है, ऐसे आपके विरह में आपकी प्राण वल्लभा राधा रानी कुम्हलाती जा रही है। और हे पवन, अगर कोई सुहागन स्त्री मिल जाए तो धीरे हो जाना, उसका घूंघट खुल न जाए, नहीं तो श्राप दे देगी। किसी न किसी के मेरे ऊपर श्राप है जो हमारे प्रियतम हमसे दूर हो गए हैं। और हे पवन देव, जाना रास्ते में अगर कोई सूखी हुई लकड़ी के टुकड़ा मिल जाए तो उस लकड़ी के टुकड़े को उठा करके अपने हवा के झकोरे से और हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में गिरा देना और गिरा करके इशारा करना कि जैसे ये लकड़ी सूख जा रही है ऐसे आपके विरह में आपकी प्राण वल्लभा राधा रानी सूखी जा रही है। उसी के जवाब में भगवान ने 3 पत्र लिख करके भेजा है उद्धव जी से और उद्धव को कहा कि जाओ पत्र दे करके आओ। उद्धव जी आए हैं पत्र देने के लिए और जब प्रेम की नगरी में गए हैं, ब्रज की नगरी में गए हैं, तो माने वृक्ष झुक झुक करके बुला रहे हैं, उद्धव एक ज्ञान की नगरी नहीं है, जरा आओ हमसे सीख लो प्रेम होता क्या है। एक झरबैल होता है, टेढ़ा टेढ़ा कांटा होता है, मानो उद्धव के पीतांबर को पकड़ लिया, फंसा लिया, इशारा कर रहा है इस ज्ञान के अचला को यहीं गिरा के जाओ यार, वो प्रेम की नगरी है, कहां जा रहे हो। जब गए देखे हैं तो जो भगवान का मित्र है मनसूका, वहीं जहां से ब्रजमंडल का क्षेत्र समाप्त होता है, मथुरा का क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहीं क्षेत्र गिरा पड़ा हुआ है। और जब भगवान के रथ को देखा तो दौड़ करके चेतना आ गई, सोचा भगवान आए हैं, लेकिन जब देखा तो भगवान के दूत उद्धव जी आए हुए हैं। उद्धव जी कहे भैया मैं नंद भवन जाना चाहता हूं, कैसे जाऊं। उस भगवान का जो मित्र है मनसूका मुदमंगल, उसने कहा भैया ये जो नदी बह रही है इसी नदी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां नदी का अंतिम छोर होगा वहीं नंद भवन मिल जाएगा। और आगे आगे उद्धव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे मनसूका जा रहा है। उस नदी के किनारे जो धारा बह रही है, उस नदी के किनारे किनारे जब जा करके देखा तो जहां नदी का अंतिम छोर है, जहां यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी है, उन यशोदा मैया की दोनों आंख से इतने अश्रुपात हो रहे हैं कि नदी का रूप बना लिया है, नदी की जैसे बह रही है, आंसू की धारा बह रही है। उद्धव जी ने जब देखा तो उद्धव जी ने सोचा कि भगवान इनको मैं क्या समझाऊंगा। जो माँ अपने पुत्र के विरह में इतना रो रही है, उसके आंख की आंसू की धारा बह करके नदी का रूप धारण कर ली है, मैं क्या समझाऊं। कुछ वेदांत समझाने का प्रयास किया है, प्रणाम किया नंद बाबा को, यशोदा मैया को। उद्धव जी ने इतने बड़े ज्ञानी प्रणाम किया, कहा मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहि नामे हमानद,
आप लोग वास्तव में श्लाघनीय है। अरे जो जगत के पिता है उनको आपने पुत्र बना लिया है। नारायणे खिल गुरौ यत् कृता मतिरिति श्री एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुषः प्रधानम। उद्धव जी ने कहा कि जिनको आप पुत्र मानती हो पूरी दुनिया के बाप है वो डांटे। यशोदा मैया ने कहा चुप रहिए महाराज, मैं तो वैसे विरह से जल रही हूं, आप हमको शांत करने आए हैं कि हमारी विरह व्यथा को बढ़ाने आए हैं? उद्धव जी सोचे समझा रहा हूं ये करें विरह व्यथा बढ़ाए। मैया ने कहा उद्धव, किसी माँ का बेटा पागल हो जाता है तो पागल बेटे के लिए माँ रोती है, तड़पती है, और आप हमारे पुत्र को बता रहे हो भगवान है, नारायण है, तो मेरा हृदय पे क्या गुजरेगी? उद्धव जी वहां रहे। इसके बाद पत्र देकर के गोपियों के पास आए हैं, और गोपियों के पास जब आए हैं तो गोपियां बात ही नहीं कर रही हैं, ताना मार रही हैं। काला सा भौरा आकर के गोपियों के चरणों में गुनगुनाया कि सखी मान जाओ। कहा नहीं महाराज। उद्धव जी समझा रहे हैं। उद्धव जी को डांटी, जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। मैं जानती हूं तो कृष्ण का दूत बन करके आया न पत्र लेकर के। अरे उस छलिया को छोड़ो, मैं तो भूल जाना चाहती हूं। निस्त्वम त्यजंत गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणम। उद्धव, जैसे कोई वेश्या किसी पराये पुरुष से तब तक प्रेम करती है जब तक उसके पास धन है, धन खत्म सारा प्रेम खत्म। जैसे प्रजा अपने राजा को तब तक मानती जब तक वो मजबूत है, बलवान है, पालन पोषण करने में सक्षम है, तब तक प्रजा उसको राजा मानती, नहीं तो नहीं मानती है। जैसे वृक्ष में फल लदे हो तब पक्षियां उस पर बैठते हैं, जहां फल गायब वृक्ष में से पक्षियां फल उस वृक्ष को छोड़ देते, भूल जाते कितना दिन हमको खिलाया। कहा यज्ञ में आचार्य विद्वान पंडित तब तक रहते जब तक उनको दक्षिणा नहीं मिला, दक्षिणा मिला तो अपने जहां चले जाते हैं। ऐसे कन्हैया ने हम लोगों को छोड़ करके चला गया है। खगा बीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम। उद्धव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया है। और एक बात बोल दूं, गोपियां कह रही हैं, ऐसो चतुर चोर चोरी सो हर ले गयो चित को चैन। वो चित चोर ने हमारे चैन को गायब कर दिया। ऐसो चतुर चोर चोरी सो ले गए चित को चैन। हम सब परेशान हैं उसी के लिए। उद्धव जी, अभी तक हम लोगों ने सुना था कि प्रेम करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन हमने गलत सुना। कैसे? उद्धव जी ने कहा कि नहीं मिलते हैं। गोपियां उलाहना दे रही हैं कि जऊ मैं ऐसा जानती कि प्रीति की ये दुख हो तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। सबको बताती भैया किसी से प्रेम मत करना। उद्धव जी ने कहा तो हुआ क्या? कहा अरे बहुत कुछ हो गया। कहा क्या? कहा पूरी प्रकृति का नियम है, जब कुछ बिगड़ता है तो कुछ बन जाता है, लेकिन प्रीति करने का जरा दंड देखो हमारे ऊपर क्या हुआ है। कहा क्या? कहा लकड़ी जरी कोयला भयो और कोयला जरी भयो राख, लेकिन ये बिरहिनी ऐसी जरी न कोयला भई न राख। कागा सब तन खाइयो हर नोची नोची के मांस, नैना दोनों छोड़ियो कृष्ण मिलन की आस। हम सब पहले पूजा करती थी, पाठ करती थी, संध्या करती थी, सूर्यार्घ्य दिया करती थी, जप किया करती थी, उपासना किया करती थी, व्रत किया करती थी।
लेकिन उद्धव बस वही प्रीत के चक्कर में सब चला गया। हरे छाप तिलक सब छीनी मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी मोह से नैना मिलाई के, 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 बात अजब करी दीनी मोह से नैना मिलाई के, बात अजब करी दीनी रे मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवा, तो पे रंग रे जवा रे, तो पे रंग रे जवा, तो पे रंग रे जवा रे, तो पे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवा, अपने ही रंग रंगली मोस नैना मिलाई के, अपने ही रंग रंगली मेरे मोह से नैना मिलाई के, अपने ही रंग रंगली मोस नैना मिलाई के, अपने ही रंग रंगली मेरे मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोह से नैना मिलाई के, बात अजब करी तीन ही रे मोह से नैना मिलाई है, बात अजब करी तीन ही रे मोह से नैना मिलाई के,
मदवा पिया के भक्ति ज्ञान का मदवा पिला के मदवा पिया के रे मदवा पिया के भक्ति ज्ञान का मदवा पिया के भक्ति ज्ञान का मदवा पिया के बावरिया कर दी नीरे मोस नैना मिला के बावरिया कर दी नीरे मोस नैना मिला के छाप तिलक सब नीरे मोस नैना मिला के छाप तिलक सब रे मोसे नैना मिला के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिलाए के रे नैना मिला के नैना मिला के बात यजब कर दी हीरे मोसे नैना मिला बात यजब कर दी हीरे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला छाप तिलक सब रे मोसे नैना मिला उद्धव जी ने बहुत समझाया। अहो यूयम स्म पूर्णार्था पूर्ण हो गई हो देवियों। भवत्यो लोक पूजिता लोक वंदनीया हो गई हो। दुनिया के लोग आपकी वंदना करेंगे, आपके चरण की धूल चाहेंगे। यह है उद्धव जी ने कहा अहो यूयम स्म पूर्णार्थाः भवत्यो लोक पूजिताः। संसार में वंदनीय हो गई हो आप लोग। कौन ऐसा सत्कर्मी है, धार्मिक है जो आपके चरणों की धूल न पा जाए, पाने के लिए तरस न जाए। गोपियों के लिए कह दिया है। एक दृष्टांत बताऊं, ये है गोपियों के चरण की धूल। एक दंपति को कोई संतान नहीं था और बड़े सिद्ध सिद्ध महात्मा सब जाएं, पति पत्नी दोनों बेचारे बड़ा सेवा करें। यहां तक कि एक दिन नारद जी गए और नारद जी जब गए तो दोनों दंपति ने, पति पत्नी ने बड़ी सेवा किया नारद बाबा की। नारद जी खुश हो गए और कहा बताओ क्या वरदान दे दूं। दोनों ने कहा, पति पत्नी ने कहा महाराज सब कुछ भगवान की कृपा से है, आपके आशीर्वाद से है, कोई संतान भोग करने वाला नहीं है, संतान के लिए रो रहा हूं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जाकर के अपने पिताजी से कह करके आपको संतान की प्राप्ति कराऊंगा। नारद जी गए और ब्रह्मा जी से कहा पिताजी वो फला आदमी को जानते हैं, देखे कहा हाँ, कहा उसको एक पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। ब्रह्मा जी खोले अपना डायरी वायरी खोल के बताया, कहा भैया उसको कोई संतान का सुख लिखा नहीं, हम तो नौकर हैं, मालिक का जो आदेश वही मैं करता हूं। कहा किसी भी कीमत पे, कहा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। नारद जी आए, मुंह लटका करके बताए, कहा भाई आप लोग बुरा मत मानिए, हमने तो बहुत सिफारिश किया लेकिन आपके भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है। दोनों रो रहे हैं। तब तक ब्रज की गोपी मतवाली होकर के हरे बात अजब कर दी हीरे मोसे नैना मिलाएंगे। ओ मतवारी गोपी झूमते नाचते आ गई और मस्ती में गा रही है, नाच रही है। वो दोनों दंपति खड़े हैं। उसने गाते समय कहा कि जितनी रोटी खिलाओगे उतना बेटवा पैदा होगा। तो दंपति ने सोचा कि बताओ इतने सिद्ध सिद्ध महात्मा आए, कुछ नहीं करा पाए, यहाँ तक देवर्षि नारद आए, एक लड़का पैदा नहीं करा पाए। अभी मतवाली पागल पकड़ रही है कि जितना रोटी खिलाओगे उतना पुत्र पैदा होगा। गुस्सा में 2 रोटी दिए, 2 रोटी गोपी साथ ही खाई। कहा जाओ अब अगले आज से दिन गिनना, और 2 बेटवा 7 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। कुछ दिन के बाद नारद फिर वहां गए, क्योंकि वो बहुत सेवा करते थे वो दंपति। नारद जी गए और देखे छोटे छोटे बच्चे दोनों खेल रहे थे। उसके माता पिता ने कहा बेटा प्रणाम करो नारद बाबा को। प्रणाम किए तो सोचे अगल बगल कहीं बालक होगा।
तो दोनों प्रेम के आंसू आ गए पति पत्नी को। तो नारद जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज आपके आशीर्वाद से दोनों के पुत्र की प्राप्ति। अब तो नारद जी क्रोध में एकदम आग बबूला, न पानी न मीठा न कुछ देखा नहीं जा रहा है। बताओ, कहा कैसे हुए दोनों बच्चे? अरे कहा महाराज हमने बहुत बड़ी भूल किया है, पूरे जीवन में सबसे बड़ी भूल हमने किया। कहा क्या? कहा वो मतवाली पागल, हमको एक स्त्री आई, नाच रही थी, गा रही थी, और मैंने सोचा कि पागल है। उसने कहा जितनी रोटी खिलाओगे उतना बेटा पैदा होगा। मैंने 2 रोटी दी, दोनों रोटी साथ में खाई और कहा कि आज से दिन गिनना। क्या कहें, अब तो मिल नहीं रही है। अब नारद जी क्रोध में एकदम लाल हो गए। कहा न पानी न दाना न कुछ, दिन भर नारायण नारायण करते मर जाता हूं। अब हमारी तुलना उस पागल मतवाली गोपी से भी नहीं की गई। गए भगवान के पास, भगवान जान गए, अरे तेरी माया को न पाया कोई पार। वो माया के पति जान गए और कहा लक्ष्मी जी से पैर दबाती रहो, नारद जी आ रहे हैं, कर तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सरदर्द है। नारद जी आए, गुस्सा में लाल लाग बबूला हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज क्या हुआ? कहा भगवान को जगाओ, आज बात करना। कहा उनका थोड़ा सरदर्द कर रहा है। कहा मैं मरने आया था, लेकिन पहले भगवान ठीक हो जाए तब मरूंगा, इनके सामने आत्महत्या करके मरूंगा। कहा क्यों? कहा मैं एक पुत्र के लिए निवेदन किया, गिड़गिड़ाया, चरणों में लेट गया और एक पुत्र नहीं हुआ, और वो मतवाली पागल गोपी के कहने से जितनी रोटी पे बेटा पैदा हो रहा है। तो कहा पहले भगवान ठीक तो हो जाए। कैसे ठीक होंगे पूछिए? तो 2 तरीका बताए। एक, कहा कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पे लगा दे, मैं ठीक हो जाए, मेरा सर दर्द दूर हो जाए। नारद जी घूम रहे हैं, अचला फैलाए भैया, कोई भगवान का भक्त हो तो अपने चरण की धूल दे दीजिए, भगवान को लगाएंगे। आप पागल है क्या? नरक में डालने के चक्कर में? ये साधु नहीं, पागल है, भगाओ इसको। बताओ, अगर तू इतना ही बड़ा भगवान का प्रेमी, अपना चरण का धूल क्यों नहीं दे देता है? अब नारद जी तीनों लोक में घूम करके आए। कहा महाराज बड़ा दुख है कि कोई मिला नहीं आपको चरण धूल देने वाला। भगवान लेटे लेटे कहा कहो पूरे तीनों लोक में कोई मेरा भक्त ही नहीं मिला? कहा नहीं। कहा सब जगह गए? कहा हाँ। कहा ब्रज में गए थे? अरे कहा उन गवानों के पास क्या जाऊंगा। कहा यहाँ विद्वता नहीं देखना है, मैथमेटिक्स का गुणा भाग नहीं करना है, केवल चरण की धूल लाना है। गंवार है, पढ़े लिखे, उससे क्या मतलब है? भक्त है, वहां जाओ। और जब गए तो गोपियां खड़ी हो गई। नारद बाबा कह रहे हैं भैया अगर कोई अपने चरणों की धूल दे दीजिए, भगवान का सरदर्द हो रहा है, ठीक हो जाए। गोपियां आई रोते हुए और कहा बाबा पीतांबर फैलाओ। जब पीतांबर फैलाई तो सब गोपियों ने चरण धूल झाड़ झाड़ करके पूरा गट्ठर बना दिया। नारद जी मन मन में सोच रही हैं कि देखो ये पढ़ी लिखी ने, इनको ज्ञान नहीं है, भगवान को चरण की धूल चढ़ाती हूँ, कितना दोष होगा, कितना पाप लगेगा, नरक में जाएंगी। तो नारद जी ने सोचा कि संत हूँ, ये सब अनपढ़ है, नहीं जानती, इनको समझा दूं। कहा कुछ बुद्धि काम कर रही है कि नहीं? सबको सब ऐसे पैर की धूल झाड़ रही हो जैसे बहुत बढ़िया काम कोई कर रही हो, प्रसाद मिल रहा है। कहा महाराज क्या इसका मतलब क्या है? कहा भगवान को चरण की धूल चढ़ाने से कितना पाप लगेगा जानती हो? क्या इसका दंड होगा भोगना? गोपियों ने रोते हुए कहा चाहे करोड़ों करोड़ों जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक नरक का दुख भोगना पड़े वो बर्दाश्त है, लेकिन हमारे प्रियतम तो ठीक हो जाएंगे, भगवान तो ठीक हो जाएंगे। हम भगवान के लिए है ना, भगवान जिसमें प्रसन्न होंगे हमको वो करना है। हमसे क्या मतलब है, चाहे नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे बर्बाद हो जाऊं, लेकिन हमारे प्रियतम ठीक हो जाएं। अब नारद जी की बुद्धि ठीक हो गई। अरे छापे तिलक सब छीनी, मोह से नैना मिलाई के, हर बावरिया करी दीन ही रे, मोह से नैना मिलाई के। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि अहो यूयम स्म पूर्णार्थाः भवत्यो लोक पूजिताः, संसार के लोग आपके चरणों की वंदना करेंगे। और नारद बाबा ने भक्ति सूत्र में लिखा है भक्ति कैसे करना चाहिए, वही देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, जो नारद जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति कैसे करना चाहिए? कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया है ऐसे भक्ति करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इनको बताए। इसके बाद वहीं राधा रानी के पास रह करके और मंत्र दीक्षा लेकर के उद्धव जी मंत्र ले लिए, कहे माता जी हमको मंत्र दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा। और वहीं पड़े रह गए। कहते फिर भगवान अक्रूर जी के यहाँ गए, कुब्जा के यहाँ गए, उद्धार कराए, इन लोगों का मनोकामना को पूर्ण किए।
और कहते हैं इसके बाद ये जो दोनों पत्नियां हैं कंस की, ये दोनों ने जाकर के जरासंध को बताई कि महाराज आपके दामाद को मार दिया।